नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है ये एक उर्मिला नाम की लड़की के साथ हुआ था। दरअसल वो लड़की एक छोटे से गांव में रहा करती थी। उत्तर प्रदेश का वो गांव था। उसके पास ही गांव में उसका एक बॉयफ्रेंड रहा करता था। उसने जब 12th पास की थी और अपने कॉलेज में एंटर करी थी तो उसको एक लड़का मिला था सत्यम नाम का। उनकी दोस्ती हुई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। तो उसका एक बॉयफ्रेंड साइड वाले गांव में रहा करता था सत्यम नाम का। तो उनकी लव स्टोरी इतनी गहरी थी। जो सत्यम होता है, आपको पहले बता दूं, सत्यम एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता था और उर्मिला एक अपर कास्ट से बिलोंग करती थी। अपर कास्ट की जो उर्मिला है उसको पहले ही पता था हमारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि पापा इस चीज को स्वीकार नहीं करने वाले कि एक लोअर कास्ट के लड़के से शादी कर लूं। एक दिन उर्मिला पार्क में सत्यम के साथ हाथ में हाथ मिलाकर बैठी हुई थी तो उसको एक पड़ोसी देख लेता है। उर्मिला का पड़ोसी उसको देख लेता है। वो अंकल उसके घर जाके उस बात को बोल देता है। जैसे ही उर्मिला अपने घर पहुंचती है तो उसके पापा बहुत मारते हैं उसे और कहते हैं कि उसकी मम्मी से कहते हैं कि जब तक इसको खाना मत देना, जब तक ये उस लोअर कास्ट के लड़के से बात करनी बंद ना कर दे, बिल्कुल उससे सारे रिश्ते ख़त्म ना कर दे। लेकिन उसकी माँ है, माँ तो माँ ही होगी ना, तो उसकी माँ उसको खाना ले जाकर खिला देती है। कुछ दिन बाद उर्मिला अपनी बात पर जिद पकड़ जाती है। कहती है कि मैं शादी करूँगी तो सत्यम से करूँगी, और सत्यम अपनी शादी करेगा तो उर्मिला से करेगा, ऐसा ही वो अपने घर वालों से बोलता है। उसके घर वाले तो मान जाते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन उर्मिला के घर वाले इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। उर्मिला अपने पापा से कहती है कि मैं चाहे कुंवारी ही मर जाऊं, लेकिन शादी करूंगी तो सत्यम से करूंगी और किसी से शादी नहीं करूंगी। उनकी उम्र तकरीबन 30 साल हो जाती है, लेकिन सत्यम की शादी हो जाती है और उसका बच्चा भी हो जाता है। सत्यम से उर्मिला जब भी मिलने जाती है और सत्यम भी उससे मिलने आता है, उनके बीच लड़ाई झगड़े भी होते हैं, समझौते भी होते हैं। मतलब ऐसा ही चल रहा था जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में चलता है, ऐसा मतलब डेली चल रहा था उनका। लेकिन एक दिन सत्यम जो होता है वो अपने बच्चे को प्रायोरिटी ज़्यादा दे देता है उर्मिला से। मतलब अपने घर में अपना ज़्यादा महत्व समझता है और अपने घर की तरफ देखने लगता है और उर्मिला से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। उस वक्त उर्मिला कहती है कि या तो तुम मुझे छोड़ दो या फिर मुझसे शादी कर लो। तो सत्यम कहता है कि मेरा तो एक बच्चा भी है, मैं तुमसे शादी कैसे कर लूं, तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे। तो उर्मिला कहती है अब तुम मूव ऑन कर चुके तो मैं भी मूव ऑन कर ही दूंगी। सत्यम उससे बहुत मनाने की कोशिश करता है। रात के 1 बजे सत्यम का फोन आता है उर्मिला के पास। सत्यम उर्मिला से कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, और एक तरीके से गिड़गिड़ाते हैं जैसे लड़के, ऐसे वो गिड़गिड़ा रहा था। उर्मिला कहती है कि मैं तो अब मूव ऑन कर चुकी हूँ और चाहे तुम कुछ भी कर लो, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। सत्यम कहता है कि ठीक है, अगर तुम मूव ऑन कर दोगी तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। इस चीज को कहकर वो अपना फोन काट देता है। और उर्मिला भी जैसे उसका फोन कटता है तो उर्मिला एक लड़के से बात करने लगती है, जो कि जिस लड़के ने उसको पहले प्रपोज किया था, उसकी कास्ट का भी था। जहां पर उर्मिला काम करती है वहीं पर वो लड़का भी काम करता था। उससे वो बात करने लगती है। 5 मिनट बाद ही उसका फोन आता है सत्यम का। सत्यम का जैसे फोन आता है, सत्यम देखता है कि ये तो किसी के साथ बिजी है। उस चीज को देखकर वो अपना फोन काटता है। तभी उर्मिला अपनी बात करके सो जाती है। लेकिन 1 घंटे बाद उर्मिला पर फोन आता है एक अननोन नंबर से। अननोन नंबर किसका था? सत्यम के दोस्त का। सत्यम का दोस्त कहता है उर्मिला से कि उर्मिला, सत्यम तो एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। इस चीज़ को सुनकर उसके परखच्चे उठ जाते हैं। वो दी गई लोकेशन पे वहाँ पर पहुँचती है और उस चीज़ का अफसोस मनाने लगती है, क्या ये मेरे कारण ही हुआ है। वो बहुत दिन तक अफसोस मनाती है। तकरीबन 3-4 महीने बीत जाते हैं। 3-4 महीने बीतते हैं। उसको एक रात एकदम से एक ऐसा सपना आता है कि सत्यम उसके सपनों में आकर कह रहा है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारा क्या काम अब यहाँ पर, अब मैं ही ऊपर हूं तो तुम भी हम मेरे साथ चलो। सत्यम इस बात को कहकर उर्मिला को जैसे ये बात सुनती है तो एकदम से घबरा कर उठती है, क्योंकि वो जो सपना था वो एकदम रियलिस्टिक था। वो बहुत तेज चिंगारी मारती है और अपने मम्मी पापा को बुलाती है। मम्मी पापा उसके आते हैं तो कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, ये सिर्फ जो मन की कल्पना है, दिमाग की कल्पना है, दिमाग की रचना है, इनसे कुछ नहीं होगा, ये बस दिमाग में तुम्हारे भरी पड़ी हैं, क्योंकि तुमने उसे छोड़ दिया था और उसकी मृत्यु उसी पल हो गई थी। उर्मिला भी इस चीज़ को माइंड नहीं करती है। 3-4 दिन बीतते हैं। 3-4 दिन बाद फिर इसको सपना आता है और लगातार सपने आते रहते हैं। उर्मिला की ऐसी कंडीशन हो चुकी थी कि वो अब सोने से भी डरती थी। उसको सोना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसके सपने में सत्यम आएगा और मुझे जाने के लिए कहेगा। एक दिन क्या होता है, उर्मिला के घर पे रिश्तेदार आते हैं और रिश्तेदारों को उनके घर वाले सारी बातें बताते हैं। रिश्तेदार कहते हैं कि इसको तुम मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ, मुझे लग रहा है जो सत्यम था
ये इसके ऊपर आत्मा बन के प्रहार करने की कोशिश करेगा। उनके घर से बालाजी का मंदिर बहुत दूर था, तो उसके घर वाले बहुत ढूंढने के बाद एक बाबा को सर्च करते हैं जो कि शमशानी पूजा भी किया करते थे। उस बाबा के पास उर्मिला को ले जाया जाता है। उर्मिला वहां पर बैठती है। वो बाबा कहता है मेरे पास प्रेतों की टोली है। बाबा इस बात को कहकर बहुत अपने मंत्र पढ़ने लगता है और उस प्रेतों की टोली को उसका जो बॉयफ्रेंड था, जो आत्मा बन गया था, उर्मिला का बॉयफ्रेंड, दरअसल शमशान में घुसा नहीं था, शमशान में अंदर आया नहीं था, वो शमशान के बाहर ही खड़ा था, क्योंकि शमशान में एक ऐसी दैविक शक्ति होती है एक तरीके से। तो बाबा अपनी भूतों की, प्रेतों की टोली को शमशान के बाहर भेजता है कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के। तो एकदम से उनको सबको फील होता है कि एक हवा बाहर की तरफ गई है और बाहर से हवा भीतर की तरफ आई है कुछ देर बाद। उस चीज़ को देखकर उसके घर वाले बहुत रिलीफ फील करते हैं और बाबा उसको एक धागा देता है और कहता है कि बेटी जब तुम्हारी मंथली प्रॉब्लम आए तो तभी इसको उतारना, क्योंकि अब भी वो कुछ भी कर सकता है, तो इसको तुम बांधे रखना। 4-5 दिन बाद उर्मिला की मंथली प्रॉब्लम आती है। वो उस धागे को उतारती है। उसने बाबा की बात बहुत धैर्य से सुनी थी। उस धागे को उतारती है और सोती है। रात का वक्त था, सोने लगी थी। एकदम से उसके कंधे पर एक टच फील होता है। उसको उसके कंधे पर जैसे उसको टच फील होता है, वो अपनी आंखें खोलती है। आंखें जैसे ही खोलती है, देखती है कि सत्यम उसके सामने खड़ा है और सत्यम का मुंह ऐसा है जैसे उसका रोड एक्सीडेंट में था और उसका शरीर जो है वो एकदम गला पड़ा है। सत्यम उसके, जैसे वो चिल्लाने की होती है तो सत्यम उसके मुंह पर हाथ रख लेता है, इस तरीके से हाथ रख लेता है और कहता है कि उर्मिला मैं तुम्हारे लिए कब्र में से उठकर आया हूँ, तुम चलो ना मेरे साथ। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगी और मरूंगी। लेकिन उर्मिला इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती, वो बस चिल्लाना चाहती थी। उर्मिला जैसे तैसे उसका हाथ हटा के एकदम से अपनी मम्मी को चिल्लाती है, मम्मी को बुलाती है। तो वो सत्यम खिड़की से दांग कर, खिड़की से कूद कर एक टीन पर गिरता है जो कि उसके घर पर ही थी, जहाँ पर गाड़ी वाड़ी खड़ी करते हैं। उस टीन पर कूदता है तो वो क्लियर आवाज सबको सुनी थी, घर वालों को। उसकी मम्मी भाग कर आती है और पूछती है बेटा क्या हुआ। उर्मिला जवाब देती है कि मम्मी ऐसे ऐसे सत्यम आया था, मुझे ले जाने की बात कर रहा था। उसकी मम्मी भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा ने तो बहुत तगड़ी चीज की थी कि धागा भी दिया था। लेकिन वो जब भी इस बात को नोटिस करती है कि धागा इसके मंथली पीरियड्स में काम नहीं करेगा, और उसने उतार के भी रख रखा था उसको। उसके घर वाले कहते हैं कि बेटी तुम बैठी रहो और सुबह ही हम अर्ली मॉर्निंग अपने बालाजी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, वहीं पर तुमको दिखाएंगे। और उसके घर वाले इस चीज़ को कहकर नीचे चले जाते हैं और वो सोने लगती है। उसकी मम्मी ने अपनी गाड़ी भी बुला ली थी मेहंदीपुर बालाजी के लिए और अपना सामान पैक कर लिया था। उसकी मम्मी जैसे ही उसको जगाने के लिए जाती है तो वो सो रही थी एक तरीके से। वो कहती है कि चलो थोड़ा सा सामान और है, इसको पैक कर लेती हूँ, इसकी नींद पूरी हो जाएगी जब तक। वो अपने सामान को पैक करती है, फिर से ऊपर आती है और देखती है कि वे तो फिर भी सो रही है। वो उर्मिला को जगाने की कोशिश करती है कि उर्मिला बेटी। उर्मिला कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। उर्मिला का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। उसकी मम्मी उस चीज़ को देखकर एक कांपते हुए हाथों से उर्मिला के नाक के नीचे हाथ लगाती है और देखती है इसकी सांसें बंद हो गई हैं। इस चीज़ को देखकर उसका परिवार अब तक सदमे में है और वो सोचता है कि उस दिन हमने रिश्तेदारों के कहे से मेहंदीपुर बालाजी क्यों नहीं गए। हम उस टाइम चले जाते तो आज हमारी बेटी जिंदा होती हनुमान जी के दरबार में। तो दोस्तों आपको ये वाली स्टोरी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।